SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में 500 ANM की होगी बहाली, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में होगी सुधार। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने मुजफ्फरपुर का किया दौरा, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही संपन्न होगा निकाय चुनाव। और छठ पर्व पर कहीं फूका गया दहेज और बाल विवाह कुप्रथा का पुतला तो कहीं हुआ जबरदस्त दंगल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग व्यवस्था जल्द ही बेहतर होगी। 500 ANM की बहाली की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ANM की नियुक्ति के लिए CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची के आधार पर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रिपोर्टिंग की जाएगी। पहले दिन 154 अभ्यर्थी शामिल हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि PSC और CSC से प्राप्त रिक्त पदों के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। सभी की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। अभी करीब हमारे यहाँ 500 के आसपास लोगों को योगदान करना है। जिस तरह से जिला से सूचना मिली है, ये सभी इसके आधार पर हैं, क्या बोलते हैं उसको, संविदा के आधार पर हैं। और ये अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, एक आज से लेकर के 30 नवंबर तक रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद इन लोगों का ब्लॉक से मंगा रहे हैं रिक्ति, किस ब्लॉक के किस उपकेंद्र पर किस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खाली है, उसके अनुरूप मैं लॉटरी कराऊंगा। जिलाधिकारी महोदय से मैं इस पर मार्गदर्शन लेकर करके, उम्मीद है कि लॉटरी करा करके लॉटरी सिस्टम से सब लोगों को जगह दे दूंगा ताकि सभी जगह पर हमारे पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो जाए, पिक एंड चूज नहीं होने पाए। तो किस पद के लिए किया जा रहा है? ये सभी ANMR कर करके आए हुए हैं। ANMR इन लोगों का 11,500 पर फिक्स्ड पे पर संविदा के आधार पर चयन हुआ। मंगलवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में DRDA निर्देशक चंदन चौहान ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न कुआं और पोखरों के जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा की। बैठक में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जीर्णोद्धार कराए गए 90 कुओं को दिखाया गया।
साथ ही बताया गया कि जिले में 5 सार्वजनिक पोखर तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। चंदन चौहान ने कहा कि जल्द ही पानी का व्यवसाय करने वाले और सर्विस सेंटर चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अभी तक सोख्ता का निर्माण नहीं कराया है और जल को बर्बाद कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली की परिचर्चा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को की जाती है। इसमें आज नगर विकास विभाग की तरफ से ये परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो भी वाटर बॉडीज है, जल क्षेत्र है, उसके संवर्धन और विकास के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है और आगे 3 माह में हम लोगों को क्या करना है, उस संबंध में परिचर्चा की गई। उसमें सोख्ता का निर्माण, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा है उसको कैसे हम लोग उसका संवर्धन करें, इन सब विषयों पे चर्चा की गई। एक बहुत पुराना नियम आया था, सर्विस सेंटर वाले जो हैं, जहाँ पे गाड़ियों की सर्विसिंग होती है और पानी जो पेयजल बोतल बंद पानी का व्यवसाय करते हैं, उन्हें सोख्ता बनाना था, पर मुजफ्फरपुर में कहीं बनता नजर नहीं आया। उसको लेके क्या कुछ निर्देश दिए गए? इस संबंध में जो नगर विकास विभाग के लोग हैं, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उसमें कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। उसमें प्रावधान है, अगले 3 महीनों में उसमें कार्य किया जाना है। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पर भारतीय सेवा दल छठ पूजा समिति की ओर से बलात्कारी और दहेज लोभी स्वरूप रावण का पुतला दहन किया गया। समिति के अध्यक्ष विक्रम सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री के संदेश को अपनाकर बाल विवाह दहेज प्रथा मुक्त समाज बनाने के लिए रावण का दहन किया गया। बहुत खुशी है, ये पर्व के देख के बहुत खुशी की बात है। हाँ, पर्व अब समाप्त। हाँ, बहुत खुशी, 15-16 साल से। हाँ, बहुत खुशी है। काफी खुशी है। काफी खुशी है। दिखा लिया अर्घ? हाँ, दिखा लिया। कितने साल से कर रही है? कितने साल से कही हो? 50 साल से। आज जो हम लोग ने ये जो संकल्प लिया था भारतीय सेवा दल ने कि साहू पोखर पर इस बार जो दहेज लोभी और बलात्कार जैसे घटनाओं को, जो हमेशा समाज के लिए एक घातक अभिशाप है, इसको पुतला के जरिए समाज में एक संदेश देने के लिए इस बार भारतीय सेवा दल द्वारा एक पुतले का जो अभिमान पुतले का जो रखा गया था, उसी चौक चौराहे पर इस तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले को इसी तरह का सज़ा मिलना चाहिए। बीच चौक पर उसको भी जैसे घटना पर अंकुश लगे, लगाम लगे इसी घटनाओं पर। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेसी नेताओं ने कंपनी बाग स्थित प्रियदर्शनी पार्क में स्थापित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज दास, उमाशंकर सिंह, मेहताब आलम, सविता श्रीवास्तव, संजू श्रीवास्तव, शाहिद अली, अनिल कुमार, सैयद इश्तियाक हुसैन, सज्जाद अहमद सहित दर्जनों नेताओं ने दोनों ही नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली, बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने वाली, परमाणु परीक्षण प्रथम अमेरिका के विरोध करने के बावजूद देश विदेश में नाम कमाने वाली, भारत पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में 75,000 पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करा के पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करके बांग्लादेश बनाने वाली निर्भीक नेता
भारत रत्न प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज शहादत दिवस पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आयोजित की गई है। उनको कोटि कोटि नमन। और आज का दिन 38 साल पहले इसी छठ पूजा पारण के दिन उनकी सुबह सुबह उनकी शहादत हो गई थी। और 84 के बाद आज 2022 में आज 31 अक्टूबर आया। आज हम उनको हृदय से नमन करते हैं। देश में समस्या थी, उसको सुलझाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए। वो हमारे महान विभूति थे। उनकी आज जन्म जयंती है। उस जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से उनको भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ये दो महान नेता, आज एक जयंती समारोह है और एक का पुण्यतिथि समारोह है। आज इस तिलक मैदान कांग्रेस भवन में हम दोनों को कोटि कोटि नमन करते हैं। छठ पूजा के अवसर पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के विजय छपरा गांव में दंगल का आयोजन किया गया। स्वर्गीय रामकिशन सहनी अखाड़ा पूजा समिति की ओर से आयोजित 72वां कुश्ती प्रतियोगिता में 42 जोड़ी पहलवानों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के साथ यूपी और नेपाल सहित कई जिलों के पहलवान शामिल हुए। चंपारण के बोला शाह और सहोदिया के दिनेश पासवान, बेतिया के अवधेश पहलवान और यूपी के आस नारायण यादव, नेपाल मिर्जापुर के फुलदेव पटेल और बेतिया के वेगा पहलवान की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया अशोक सहनी, मेयर पद के प्रत्याशी विशाल कुमार, अविनाश तिरंगा, भरत राय, दिलीप शाह, पंकज सावरिया सहित हजारों कुश्ती प्रेमी उपस्थित रहे। जीतने वाले पहलवानों को कमेटी की ओर से 5-5 हजार रुपया और उप विजेता को 2000 का पारितोषिक दिया गया। तरवा कुश्ती प्रतियोगिता हर वर्ष परना के दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें बिहार, बंगाल, नेपाल से पहलवान भाग लेते हैं और उन लोग के बीच से 5 विजेताओं को 5001 रुपये की सहयोग राशि जो इनाम स्वरूप उनको दी जाती है। और इसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर इसका बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह एक पारंपरिक प्रतियोगिता है और कुश्ती जो है कि इससे शारीरिक चुस्ती आती है, दुरुस्त होता है शरीर, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। 5वीं नेशनल स्वाद चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम में 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 12 से 14 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली 5वीं राष्ट्रीय स्वाद फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2022 के लिए मंगलवार को मुजफ्फरपुर के संस्कृत कॉलेज मैदान में रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट की ओर से चयन ट्रायल रखा गया। इस चयन ट्रायल में बिहार स्वाद संघ द्वारा पिछले सितंबर माह में संपन्न राज्य स्तरीय स्वाद फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों ने भाग लिया। अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कुल 8 खिलाड़ियों का चयन 5वीं नेशनल स्वाद चैंपियनशिप के लिए किया गया। ये सभी चयनित खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्वाद संघ के सचिव राहुल श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम, निर्णायक सूरज पंडित, बबली सिंह एवं रणवीर कुमार के देखरेख में चयन ट्रायल किया गया। दिल्ली में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाली 5th नेशनल स्वाद चैंपियनशिप के लिए आज जो है संस्कृत कॉलेज मैदान में रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट व राज स्वाद संघ बिहार की ओर से चयन ट्रायल रखा गया था। इस चयन ट्रायल में जो है राज स्वाद संघ द्वारा आयोजित स्टेट स्वाद चैंपियनशिप के सिर्फ स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी ही इस ट्रायल में भाग लिए, जिसमें से कुल 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया। ये सभी खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और
उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएंगे। ये सभी चयनित खिलाड़ियों की सूची जो है इस प्रकार है। अनुष्का अभिषेक बालिका वर्ग अंडर 11 -36 kg असॉल्ट फाइट। प्रियम कर्ण बालिका वर्ग अंडर 11 -42 kg असॉल्ट फाइट। स्वीटी कुमारी बालिका वर्ग अंडर 14 -56 kg असॉल्ट फाइट। उपासना आनंद महिला वर्ग +17 -48 kg असॉल्ट फाइट। गुंजन कर्ण महिला वर्ग +17 -65 kg असॉल्ट फाइट। रोहित कुमार प्रजापति बालक वर्ग अंडर 17 -60 kg असॉल्ट फाइट। नासिर फिरोज पुरुष वर्ग +17 -56 kg असॉल्ट फाइट। हर्ष रंजन पुरुष वर्ग +17 -60 kg असॉल्ट फाइट। ये सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस बार लड़कों से ज्यादा लड़कियों का चयन हुआ है और उम्मीद है कि इस बार बहुत ही बेहतरीन अपना जो भी खिलाड़ी अपना बेहतरीन देंगे, क्योंकि अब 5वां सीजन होने वाला है। इसमें निर्णायक कमेटी में जो रहे हैं उसमें है निर्णायक के तौर पे सूरज पंडित, बबली कुमारी, रणवीर कुमार एवं सिंसाई शिल्पी सोनम रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग इस वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने में जुट गई है। ट्रिपल स्टेट को लेकर आयोग के सदस्यों का दौरा राज्य के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य विनोद भगत ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंड और नगर निगम के विभिन्न वार्ड का भ्रमण किया। विनोद भगत ने जिलाधिकारी समेत अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी की। उन्होंने बताया कि अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेकर 15 नवंबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। उसके आधार पर बहुत जल्द नगर निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव स्थगित हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि चुनाव को स्थगित रखा जाए। पहले ट्रिपल आरक्षण के सवाल पर ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। तो उसी क्रम में हम लोग क्षेत्र का भ्रमण आयोग के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग हर निगम, हर नगर परिषद और नगर पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। उसकी स्थिति जो अति पिछड़ों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसकी क्या दशा है, क्या हालात है, इसकी जायजा हम लोग कर रहे हैं और जायजा लेकर हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और रिपोर्ट सबमिट कर उसके बाद सरकार को हम लोग समर्पित करेंगे। फिर आगे का निर्णय यथाशीघ्र सरकार लेगी, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना? यथाशीघ्र होगा, इसमें कहीं को जितना जल्दी हो सके ये होगा। जो प्रावधान किया गया था पूर्व में आरक्षण का, जो नगर निकाय में, क्या संभावना लग रही कि उसमें कुछ बदलाव होंगे या फिर रिपोर्ट आने के बाद अपना जो सरकार निर्णय लेगी उस हिसाब से रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा? देखिए, हम लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पूर्व कला संस्कृति मंत्री राजद नेता शिवचंद्र राम ने कहा है कि गोपालगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को सभी जाति समाज के लोगों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग आज तेजस्वी यादव के नौकरी देने की बात से काफी प्रभावित है। सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए एकजुट है। गोपालगंज जाने के क्रम में सोमवार को साहेबगंज के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के पास राजद नेताओं ने पूर्व मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मौके पर राजद नेता तुलसी राय, प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार, राजद नेता मोहम्मद खलील, दिनेश यादव, दीपक कुमार, अविनाश यादव सहित पार्टी के कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी तो हम लोग गोपालगंज के दौरा पर जा रहे हैं। गोपालगंज में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो लालटेन छाप से उम्मीदवार हैं। उन्हीं की मदद में लगातार हम तो 13 दिन से वही है। बीच में छठ पर्व के बाद पुनः फिर मैं गोपालगंज अभी जा रहा हूँ और अपने प्रत्याशी को के मदद में जा रहा हूँ और जा कर के
और मैं अपने प्रत्याशी को मदद करूंगा। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के जो नेता हैं उनके विचार से मैं जनमानस और आम मतदाता को अवगत कराऊंगा और कराकर अपने जो है उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता जी को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। वहाँ क्या स्थिति है मोहन गुप्ता जी का? मोहन गुप्ता जी के वहाँ एकदम साफ स्थिति है। मोहन गुप्ता जी को सभी जाति समाज के लोग, सभी बिरादरी के लोग उनको मतदान कर रहे हैं और खास करके युवा पीढ़ी के लोग हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो नौकरी के जो बात से काफ़ी प्रभावित है और इसमें सारा आरी कोना सबको जो है कि लोगों ने तोड़ दिया है और सारे युवा तेजस्वी यादव के नाम पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर एक गुटबंद होकर करके अब मोहन प्रसाद गुप्ता को लालटेन छाप पर बटन दबाने के लिए एकदम तत्पर है और 3 तारीख को दिन याद कर रहे हैं। अन्य पार्टी के लोग जो है सर अभी अपने आप को रेस में मान रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहीं कोई रेस उसमें कोई बात नहीं है। पूरी ताकत हम देते हैं, भारत से 15 तक वहाँ रहे हैं और गांव जा करके हमने लोगों के साथ मीटिंग की है और खास करके महादलित समाज के जो लोग हैं उनके गांव में जा करके और बीच में जाके चौपाल लगा करके और लोगों को मैंने अवगत कराया है कि जो केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार ने आपकी ताकत और शक्ति को किस तरह से आपको छीनने का काम किया, किस तरीका से आरक्षण जो है, आरक्षण को आपको समाप्त करने का काम किया, संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर को विचारधारा को खंडित करने का काम किया और महंगाई से केंद्र की सरकार ने कमर तोड़ देने का काम किया। आज पेट्रोल का दाम का देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, आज रसोई का दाम देख लीजिए, आज मान के चलिए ये हालात बन गया। ये आप जीएसटी 5% लगा करके उस छोटी पाउच में जो है कि करू तेल बेसन बेचने वाला उस पर भी 5% का आपने जीएसटी लगा दिया, इससे भी महंगाई बढ़ गई है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद पूरा देश मर्माहत है। करीब 200 लोगों की हादसे में जान चली गई है। मंगलवार को एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी में मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। संगठन के सदस्यों ने कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में गुजरात के मोरबी हादसा में मृतकों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार की रात जहां हम लोग छठ मना रहे थे, वही गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पे बना केबल ब्रिज अचानक टूट गई, जिसके कारण सभी लोग नदी में गिर गए और इसमें 100 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। किसी की औलाद खो दी तो किसी की मांग गुजर गई तो किसी के पेट में औलाद की कब्र ही बन गई और इस घटना से पूरा देश शोक की लहर में है और मंच भी इस शोक में डूबा हुआ है और मंच के द्वारा इसको देखते हुए सभी लोगों के बीच श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने कैंडल जलाकर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि जो भी इनमें मृत्यु हुई है उन सभी को मुआवजा दे और हर सरकारी सहायता दे ताकि इनके परिवार को सहयोग मिल सके। मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित गौशाला में मंगलवार को कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया। यह गायों का पूजा पर्व है। गौशाला पहुंचकर महिलाओं ने गौ माता का पूजन किया। गौशाला के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार और सचिव कृष्ण मुरारी ने वेद मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया। साथ ही रोली मोली चावल से गौ पूजन किया गया। कोषाध्यक्ष गोविंद केजरीवाल ने सपरिवार गौ पालकों के बीच वस्तुओं का वितरण किया। पूजन के बाद गौ प्रसाद वितरित किया गया। संयोजक ने बताया कि मुजफ्फरपुर गौशाला में 350 और सिकंदरपुर गौशाला में 100 गायों का पालन होता है। मौके पर सज्जन शर्मा, संजय चौरसिया, अंबिका ढंढारिया, श्याम सुंदर, जीव राजकर, रवि मोहनी, रतन तुलसियान, दिलीप मोदी, बद्री विकास टिकमानी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। डालते जाइए उसमें। अरे इसको दो इसको खिलाओ। नाली में रखिए ना, आप भीतर रखते क्यों?
डालते जाइए, हाथ में नहीं पकड़िए, सीधे डाल दीजिए, वो खा लेंगे। मुजफ्फरपुर गौशाला का यह स्वर्णिम 126वां वर्ष है और बड़े हर्षोल्लास के साथ गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे विगत 126 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पे सारी माताएं बहनें आके गौ पूजन करती हैं। तत्पश्चात गायों को जो है यथासंभव गुड़, चोकड़ और अन्य भोज्य सामग्रियाँ का वितरण होता है और गौशाला प्रबंधन समिति समस्त गौ सेवकों को वस्त्रों से अलंकृत कर कर उनका पूजन करते हैं। इसी क्रम में आज सुबह सिकंदरपुर गौशाला में एक भव्य आयोजन हुआ। उसी के तहत संध्याकालीन यहाँ पे आयोजन है, उद्घाटन होगा, जिसमें हमारे अध्यक्ष पूर्वी अनुमंडलाधिकारी आएंगे और यथासंभव और भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है, वो भी आएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।